नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल GDS नेटवर्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्रांच ऑफिस में जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल आपको दिया गया है, उस मोबाइल की सहायता से आप किसी भी कस्टमर का जो रेगुलर सेविंग अकाउंट होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, उसे किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अतः पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, किसी कस्टमर का रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपन न्यू अकाउंट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, इसके बाद आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आउटसाइड ऑफ इंडिया है, जो टैक्स पर्पज से हैं। तो यह अगर आप हैं तो यस पर क्लिक करना है, नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला रेगुलर अकाउंट और दूसरा मैंडेट अकाउंट का। तो सिंपली आपको रेगुलर अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको कस्टमर का अकाउंट नंबर इंटर करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कस्टमर का अकाउंट नंबर इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद सिंपल आपको प्रोडक्ट नेम पर क्लिक करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलना है, तो सिंपली रेगुलर सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना होगा। अगर आप चाहें तो सेविंग अकाउंट फॉर DOP स्टाफ के लिए खोल सकते हैं, पेंशन सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, स्कॉलरशिप सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, नरेगा जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो खोल सकते हैं, और SBPRA मतलब SB प्रीमियम अकाउंट भी यहाँ पर खोल सकते हैं। तो चूंकि दोस्तों मुझे रेगुलर सेविंग अकाउंट ही खोलना है, तो यहाँ पर सिंपली ऊपर जो दिख रहा है उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों, अभी हमने जो मोबाइल नंबर इंटर किया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और उस OTP को दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर OTP को फिल करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। OTP को फिल करने के बाद सिंपली दोस्तों आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको दिखाई देगा दोस्तों, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, नॉमिनी डिटेल्स, यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सभी जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के डिटेल हैं उनको फिल करते हैं। तो सबसे पहले जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको फिल करना होगा दोस्तों। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को टच करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मदर्स मैडन नेम। तो यहाँ पर दोस्तों मदर का नाम लिखना है, हस्बैंड या उसके जो वाइफ है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद मदर्स नेम यहाँ फिर से लिखना है। उसके बाद फादर का नेम यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा एज पर आधार कार्ड के अनुसार, जैसे आधार कार्ड में है वैसे यहाँ पर आपको फादर का नाम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी यहाँ पर लिख सकते हैं। सभी डाटा को फिल करने के बाद सिंपली आपको रेड कलर का यहाँ पर सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, सेव का बटन दिखाई दे रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो इस सेव के बटन को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि फ्रेंड्स मैंने सभी ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इनको फिल कर लिया है, तो सिंपली मैं सेव पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको फिर से नया इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर यहाँ पर टिक मार्क है, मतलब अकाउंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें पेन और कम्युनिकेशन एड्रेस को फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस को टैप करता हूँ। तो दोस्तों फिर से एक नया इंटरफेस आपको दिखाई देगा पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर पेन एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर आपको शो होगा दोस्तों। तो यहाँ पर पेन कार्ड नंबर लिख सकते हैं, अगर नहीं भी फिल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर एनुअल एग्रीकल्चर इनकम में यहाँ पर जो खेती बाड़ी से जो भी इनकम होता है उसको यहाँ पर लिखना होता है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो रहता है बिजनेस से या फिर किसी अन्य माध्यम से, वो अमाउंट को यहाँ पर फिल करना होता है। उसके बाद रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ओके लिख सकते हैं कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इन तीनों जगहों को आपको फिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एनुअल एग्रीकल्चर इनकम, एनुअल नॉन एग्रीकल्चर इनकम को यहाँ पर फिल करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पेन एक्नॉलेजमेंट नंबर को एज इट इज छोड़ दिया है। एनुअल एग्रीकल्चर इनकम में 10,000 रखा है, एनुअल नॉन एग्रीकल्चर इनकम में 10,000 फिर से रखा है। यहाँ रिमार्क को मैंने खाली छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली सेव के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पेन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर राइट का निशान आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें नॉमिनी डिटेल फिल करना है, तो सिंपली नॉमिनी पर टैप करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपसे सवाल पूछेगा कि डू यू वांट टू इंटर नॉमिनी डिटेल, क्या आप नॉमिनी डिटेल करना चाहते हैं, मतलब नॉमिनी रखना चाहते हैं। अगर आप रखना चाहते हैं तो यस करना है, और नहीं चाहते हैं, कस्टमर नहीं चाहता है, यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो चूंकि कस्टमर चाहता है नॉमिनी का डिटेल हो, इसलिए मैं यहाँ पर यस पर टैप करता हूँ और सेव करके आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिटेल फिल करने के लिए कहेगा, जैसे कि नॉमिनी का नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसका रिलेशन क्या है। जिस व्यक्ति का अकाउंट ओपन हो रहा है नॉमिनी का उससे क्या रिलेशन है, वो रिलेशन आपको यहाँ से लिखना होगा दोस्तों, फिल करना होगा। उसके बाद जो सिंपल है चेक बॉक्स है, इस पर आपको टिक करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों मैं सभी डाटा को फिल करता हूँ, फिर आगे बढ़ता। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉमिनी के नेम में मंगल है और उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखा हुआ रहा है। उसका रिलेशन जो है ब्रदर है, यहाँ पर चेक मार्क पर मैंने टिक कर दिया है। सिंपली आपको अब सेव करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो नॉमिनी डिटेल है उसमें भी राइट मार्क आ रहा है, मतलब ये नॉमिनी का जो डिटेल है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है। उसके बाद जस्ट नीचे देखते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फिल करता हूँ। तो सिंपल एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर टैप करते हैं। जैसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर टैप करेंगे तो आपको एक नई इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि नेशनलिटी इंडियन है, ये तो एज इट इज़ रहता ही है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पूछेगा आपसे कि जो कस्टमर है वो मैरिड है या अनमेरिड है, तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके पास ऑक्यूपेशन जो भी वो काम करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। ग्रॉस एनुअल इनकम, मतलब जो ग्रॉस एनुअल इनकम कहने का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर इनकम है और जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है दोनों को कंबाइन करके जो टोटल होगा, जैसे हमने वहाँ पर 10,000 फिल किया था तो यहाँ पर 20,000 लिखना होगा दोस्तों। उसके बाद उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन लेवल पूछ रहा है किस उसके बाद यहाँ पर देख सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन लेवल पूछ रहा है दोस्तों, तो कस्टमर कितना पढ़ा है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कितना पढ़ाई किया है। उसके बाद सिंपली सेव पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं सारा डाटा फिल करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी डाटा फिल कर लिया हुआ है। नेशनलिटी में इंडियन, मैरिटल स्टेटस मैरिड, ऑक्यूपेशन में अदर डाल दिया हूँ और ग्रॉस एनुअल इनकम जो है जो एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को मैंने टोटल कर दिया है जो कि 20,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। एजुकेशन में बिलो मैट्रिकुलेशन है कस्टमर जो है, तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है। अब सिंपल फ्रेंड्स यहाँ पर सेव का जो बटन दिख रहा है इस पर टैप करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है फिल हो चुका है। इसका जो प्रमाणित है राइट का मार्क यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, तो चलिए फटाफट से दोस्तों मैं इस अकाउंट इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायर एन अकाउंट स्टेटमेंट, तो यस अकाउंट स्टेटमेंट की आवश्यकता है, तो यहाँ पर यस पर फिल वो ऑटोमेटिकली रहता है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर जो मोड ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट डिलीवरी का है तो ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन रहने वाला है, इसलिए ऑनलाइन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपको दोस्तों इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट फिल करना है। कस्टमर जितना रुपये से डिपॉजिट करके यह अकाउंट ओपन करना चाहता है वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो चूंकि मेरा कस्टमर 200 चाहता है तो यहाँ पर मेरे को 200 लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको एग्री टू रिसीव डीबीटी इन आईपीपी अकाउंट एंड वेरीफाई एग्जिस्टिंग इन विथ एनपीसीआई, तो एनपीसीआई के साथ इसका डीबीटी जो है लिंक करना है। तो इसलिए डीबीटी करने के लिए आपको इस इस पर जो गोला है उस पर आपको फिल करना है और उसके बाद सिंपल सेव पर क्लिक करना है। उससे पहले दोस्तों वहाँ पर एक वेरीफाई का आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से वेरीफाई लिखा होगा, इस वेरीफाई को टच करना है। उसके बाद जो कस्टमर का अंगूठा है उसको जो बायोमेट्रिक है उस पर रखना होगा और आगे बढ़ना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कस्टमर अगर आईपीपी अकाउंट में डीबीटी रिसीव करना चाहता है तो यहाँ पर आपको सिंपली इस गोले पर टैप करना होगा। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। उसके बाद बायोमेट्रिक के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट करते हैं तो सिंपल इस फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही कस्टमर अपना बायोमेट्रिक इंटर करता है उसके बाद उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आधार इज़ नॉट अवेलेबल इन मैप्ड डीबी। तो इसका मतलब है दोस्तों जो कस्टमर का जो अकाउंट है वो आधार के साथ डीबीटी नहीं है। अब चूंकि ये कुछ दिन प्रोसेस के लिए लगेगा 24 आवर्स या 48 आवर्स, उसके बाद उसको डीबीटी से मैप्ड कर देगा इस आईपीपी अकाउंट को कस्टमर के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ वेलकम किट प्रोवाइडेड लिखा है, यहाँ पर चेक मार्क है, इस पर राइट का निशान लगाना है और यहाँ पर जो क्यूआर कार्ड रहता है आपको छोटा सा माइक्रो एटीएम मिला रहता है उसके बैक साइड में, उस पर उसको स्कैन करना है दोस्तों। और स्कैन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ यूनिक नंबर दिखाई देगा। उसके बाद सिंपल एग्री पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक चेक बॉक्स है उस पर टैप करना है। उसके बाद सेव करके आगे।
तो दोस्तों मैंने सभी डाटा फिल कर दिया हुआ है। यहाँ पर जो वेलकम किट मिलने वाला है उसका नंबर यहाँ पर आपको शो होगा, दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं और सिंपल सेव का जो बटन दिख रहा है इस पर टैप करके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपको एक नई इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ आपको अकाउंट डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सभी जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो फिल हो चुका है, उसका सभी का मार्क देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये फिल हो चुका है, यहाँ पर निशान आप देख सकते हैं राइट का है, ये भी फिल हो चुका है, ये वाला भी फिल हो चुका है, ये भी फिल हो चुका है और ये भी पूरी तरीके से फिल हो चुका है। और सिंपल दोस्तों आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो सिंपल चलिए दोस्तों मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको कंफर्मेशन के लिए पूछता है कि अगर आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो अभी भी सुधार कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग के बाद सुधार नहीं हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ किसी प्रकार की गड़बड़ तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सब डाटा मैंने जो फिल किया है सब सही है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। अब चलिए फ्रेंड्स सिंपल जो कन्फर्म का बटन दिख रहा है आपको नीचे पर, इस पर टैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर एक कंसेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये जो सिंपल चेक बॉक्स है इस पर आपको क्लिक करना है और सबमिट करके आगे बढ़ना है दोस्तों इस पर। तो चलिए इस चेक बॉक्स पर मैंने क्लिक कर लिया है और सिंपल सबमिट का जो बटन दिख रहा है इस पर टैप करता हूँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कस्टमर को यहाँ पर ऑथेंटिकेट करने के लिए उसका फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक है उसमें लगाना होगा दोस्तों। तो चलिए मैं अपने कस्टमर का यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाता हूँ दोस्तों और वेरीफाई करता हूँ उनको। तो इस तरह से दोस्तों मेरा अकाउंट ओपन यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब मेरा अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। कस्टमर आईडी यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों और कस्टमर का जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको एक माइक्रो एटीएम जो क्यूआर कार्ड मिला है उस क्यूआर कार्ड में जो कस्टमर आईडी की जगह पर आपको कस्टमर आईडी फिल करना है, अकाउंट नंबर की जगह में अकाउंट नंबर और कस्टमर का नाम उसमें लिख कर कस्टमर को वापस करना है और उनसे जो इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट जो है खाता खोलने के लिए जितने रुपये आप उन्होंने डिपॉजिट कराया है उतने अमाउंट को उनसे ले लेना है। और इस तरह से दोस्तों आपका अकाउंट ओपनिंग का जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप भी अपने कस्टमर का रेगुलर सेविंग आईपीपी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल और आसान है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें। दोस्तों इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगा है, अतः अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो फौरन ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।